जेडीयू की बैठक में बरसे नीतीश कुमार। बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया है। बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार। बड़ी अपडेट आ रही है इस समय। जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान कि बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की। यह बयान देने के साथ ही जेडीयू लीडर्स, चाहे वो एमएलएज हो या फिर एमपीज, उन सभी को वो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक वजह बता रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि क्यों यो बैठे हुई सरकार से अलग हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अब भी वही रहेंगे। रुपेश, भूमिका बनाई जा रही है। क्या लीडर्स को, जेडीयू लीडर्स को, चाहे एमएलएज हो या फिर एमपीज हो, इतना मुश्किल है नीतीश कुमार को मनाना, बताना कि वो क्यों अलग हो रहे हैं? ये कुछ देर पहले आप जो सवाल पूछ रहे थे कि क्या तर्क होगा, इस बार वो गठबंधन एक छोड़ रहे हैं, दूसरे गठबंधन में जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का तर्क होगा? तर्क भी सामने आ गया है। और वही मैं बताने जा रहा था कि कुछ बीजेपी के ऊपर वो बातें जो नीतीश कुमार कहते रहे या नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी खतरे में थी, उनका वजूद खतरे में था, या फिर वो अपमान का घूंट पी रहे थे। सबसे मुफीद उनके लिए जो तर्क होगा वो ये होगा कि बीजेपी हर कदम पर उन्हें अपमानित कर रही थी और वो अपने सम्मान के साथ समझौता करके या फिर बिहार के विकास की राह में वो रोड़ा बन रहे थे। ये जो राजनीति अंदर चल रही थी, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। उनका विश्वास तो सिर्फ काम में है। ये नीतीश कुमार हर बार कहते रहते हैं कि वो सिर्फ काम करना जानते हैं। उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था बीजेपी की तरफ से। इस वजह से वो अपमान का घूंट और काम में बाधक को उन्होंने दूर कर दिया है। ये सबसे बड़ा तर्क होगा। आप देख लीजिएगा आने वाले कुछ घंटों में, जब भी नीतीश कुमार या उनकी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा आएगा, अगर उनसे सवाल ये है नीतीश कुमार का ये तर्क, ये पहला तर्क नहीं है। वो हमेशा यही तर्क देते हैं, कोई ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिससे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े इंसेन हैं, बाकी जिसके साथ हैं उसने उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया है वो, या वो इतना इंसेन है कि वो उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन पॉलिटिक्स में कहीं एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। विक्रांत, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या इस पर मानना है? कांग्रेस पार्टी क्या इसको अपने फायदे के हिसाब से देख रही है? कांग्रेस को लगता है कि क्या वो इस तरह से नीतीश कुमार के साथ जाकर अपनी... अच्छा, शाहनवाज हुसैन क्या कह रहे, सुन लेते हैं। कि बैठक है, मेरा एक कार्यक्रम दिल्ली में था, वो मैंने इन्वेस्टर भवन जो भवन है उसका उद्घाटन कर दिया है। अब मैं बिहार जा रहा हूँ। पार्टी नेतृत्व की तरफ से ही इस पे बयान आएगा। अभी मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। कि आप लोगों ने उनकी पार्टी को कमजोर किया। हम सिर्फ अपनी पार्टी को मजबूत करते हैं, हम किसी को कमजोर नहीं करते। लेकिन आरोप तो लग रहा सर आपके ऊपर, जेडीयू को 2020 से बीजेपी कमजोर कर रही है। बार वो ये बोल रहे हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है मैंने सुना नहीं है। मैं पटना जा रहा हूँ। पार्टी का जो नेतृत्व है वही ऑफिशियल बयान इस पे देगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टर जो समीर यहाँ पर एक भवन का उद्घाटन जो पहले से तय था, उसी निमित्त बिहार पटना से दिल्ली आया था। फिर से अपनी जन्मभूमि बिहार जा रहा हूँ। हमने ईमानदारी से बिहार की 14 करोड़ आवाम की और नौजवानों की उद्योग और रोजगार की चिंता की है। और पूरे जब से मैं कोरोना काल में ही मंत्री बना, लेकिन मैंने जिस 1 मिनट भी चैन से बैठा नहीं, मैंने मेहनत की है। और आज भी इन्वेस्टर भवन का यहाँ उद्घाटन था, इस निमित्त आया था। जो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल सारी घटना पे नज़र है, जब कोई टिप्पणी होगी तो वो पार्टी की तरफ से होगी। अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना सर, बिहार सरकार की गाड़ी में जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन आगे क्या सर, वहाँ उतरेंगे तो यही गाड़ी रहेगी सर, यही गाड़ी रहेगी सर। अभी हमें कुछ नहीं। जेडीयू के आरोपों पर क्या कहेंगे आप? अभी मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, पार्टी की तरफ से बयान आए सर। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो शाहनवाज हुसैन जो कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं बीजेपी के कोटे से, वो कह रहे हैं कि हमें बिहार के लोगों की चिंता है, हमने चिंता की है बिहार के लोगों की और हमारी पार्टी बिहार पर नजर बनाए हुए है। एक लाइन में शाहनवाज हुसैन
बिहार के घटनाक्रम पर बोलने से बचते हुए उन्होंने कहा कि मैं अब इसके लिए अधिकृत नहीं हूं, पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता इस बारे में बोलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हमने किसी को कमजोर नहीं किया, हम किसी को कमजोर नहीं करते। जेडीयू के ऊपर उन्होंने, जेडीयू ने जिस तरह से बीजेपी पर कमजोर करने की साजिश करने का आरोप लगाया, उस पर शाहनवाज हुसैन बोले कि हम किसी को कमजोर नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात है कि जेडीयू को इस बात की परेशानी, दिक्कत थी, वो इस बात को लेकर परेशान थे कि कहीं शिवसेना जैसा हाल उनका ना हो जाए बिहार में। कुमार, लेकिन कांग्रेस की बात हो रही थी। कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने को क्या कुछ है? और क्या वो ये समझते हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार के आ जाने से उनको न केवल बिहार में बल्कि बिहार के आगे भी फायदा होगा? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि 19 विधायक है कांग्रेस पार्टी के बिहार में, तो ना 3 में ना 13 में वाली बात थी, लेकिन अचानक से वो सत्तारूढ़ घटक पार्टी हो जाएगी बिहार में। और इसके अलावा बिहार का जो आंकड़ा है, सामाजिक आंकड़ा है, लालू, नीतीश, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिलते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और नीतीश कुमार का पलटी मारना या दूसरे पक्ष में आना, एक संदेश वो पूरे देश में कांग्रेस को लगता है कि वो दे सकती है कि भाजपा के खिलाफ। तो और एक बात मैं और बता दूं कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के जो संपर्क हैं लगातार अच्छे रहे हैं। पिछली बार भी जब सरकार गिरी थी तो नीतीश कुमार ने बार बार राहुल गांधी से कहा था कि आरजेडी की कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, वो ठीक कराइए, वो नहीं हो पा रही थी तब। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत खबर है कि सोनिया गांधी की बातचीत हुई है नीतीश कुमार से। सोनिया गांधी की नीतीश कुमार से बातचीत कोविड के दौरान हुई थी। जब सोनिया गांधी को कोविड हुआ था उस वक्त नीतीश ने फोन किया था। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार हैं, प्रभारी हैं, भक्त चरण दास जो बिहार के प्रभारी हैं, वो लगातार नीतीश के संपर्क में थे और वो राहुल गांधी के संपर्क में भक्त चरण दास थे। और राहुल और नीतीश के बीच क्या मायने हैं? नीतीश कुमार अगर यूपीए का हिस्सा बन जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बाकी यूपीए पार्टीज इसको किस तरह से भुना सकती है? क्या उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कोई फायदा होगा या फिर ये केवल और केवल इंपैक्ट बिहार तक ही सीमित रह जाएगा? देखिए, कहते हैं कि सियासत जो है वो संदेशों के जरिए होती है। खेती जरूर मेहनत करनी पड़ती है, खेती संदेशों से नहीं होती, लेकिन सियासत संदेशों से होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी को बिहार की सरकार से वो बेदखल करे और पूरे देश में एक मैसेज, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र का बदलाव बिहार में लेना चाहती है, पक्ष करेगा, महाराष्ट्र का बदलाव बिहार में ले रही है कांग्रेस।